अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काय, भव सागर को तरन में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र प्रथम स्कंद प्रथम अध्ययन उत्क्षिप्त ज्ञात। चंपा नगरी पूर्णभद्र चैत्य। कौणिक राजा। उस चंपा नगरी के उद्यान पूर्णभद्र चैत्य में युग प्रधानाचार्य श्रोत केवली भगवान आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज का अपने शिष्यों के साथ पदार्पण होता है। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज कैसे हैं, उसी का वर्णन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी के अंत्यवासी शिष्य पांचवें गणधर युग प्रधान आचार्य आज सुहम्य नामक ठेरे, जो जाई संपन्ने कुल संपन्ने बल रूप वीणे नाण दंसन चरित लाघव संपन्ने, ओय अंशी ते अंशी वच अंशी जस अंशी, जिय कोहे जिय माणे जिय माए जिय लोहे जिय इंद्रिय जिय निद्य जिय परिसहे, जीव्यास मरण भय विप मुक्के, तब पहाणे गुण पहाणे एवं करण चरण। इनके साथ भी प्रधान शब्द लगता है, तो चरण में चरण 70 बातों का वर्णन किया जा रहा है। कहा जाता है जिस समय जैन साधु में पूर्णता आती है ना, हजारों हजारों गुणों का वह घर बन जाता है। फिर वो दुनिया का एक सामान्य व्यक्ति नहीं रहता। 5 महाव्रत 10 श्रमण धर्मों का वर्णन हुआ। अब उसके साथ संयम व्यावृत्ति, आगे 9 ब्रह्मचर्य महाव्रत की बाड़े। ब्रह्मचर्य महाव्रत ऐसा दुनिया का अनमोल रत्न है, इसको हर कोई ग्रहण नहीं कर सकता। ग्रहण करने के बाद हर कोई इसको संभाल नहीं सकता। मार्ग भगवान ने बताया है, इसको कैसे संभालना है। जो उस मार्ग के अनुसार चलते हैं
वहां पर सफलता पाने वालों की संख्या ज्यादा है। जिन्होंने इसको सुरक्षित रखा, जिन्होंने आजीवन पाला, वे सच्चे श्रमण हैं, सच्चे साधु हैं, ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं। किन किन शब्दों से उनको उपमित किया जाए? स्वयं तरने वाले हैं और औरों को तरने में सहयोग देने वाले। 3 वाड़ों का वर्णन आ गया था कल। विविक्त शयनासन, कथा संयम, स्थान संयम, जहाँ बैठना है। ब्रह्मचर्य के उपयोगी कौन सा स्थान होता है, उसका विवेक रखना। और चौथा है दृष्टि संयम। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले भाई भी होते हैं और बहनें भी होती हैं। आत्मार्थी जीव किसी भी प्रकार से धर्म के क्षेत्र में पीछे नहीं रहते। जिनको जी लगन है, हमने इस 84 के चक्कर को पार करना है, जन्म मरण की परंपरा को तोड़ना है, 4 गतियों से परे जो 5वीं गति है उसको पाना है। जब उसको पाने के लिए इतनी ललक है तो जिन गुणों को अपना सकते हैं उनको अपनाते हैं, और जिनको नहीं अपना सकते, जो हमारे जीवन में आए, ऐसी वो साधना करते हैं, ऐसा वो अभ्यास करते हैं। क्योंकि दुनिया की चीजें तो मांगने से मिल जाती है, लेकिन मोक्ष किसी को मांगने से नहीं मिलता। सिद्ध गति की प्राप्ति तो जब अपने द्वारा ही बांधे गए 8 कर्मों को हम, जे आत्मा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की साधना से जब 8 कर्मों के बंधनों को तोड़ेंगे, तभी उस सिद्ध गति की प्राप्ति होगी, उसका लाभ होगा। अन्यथा देखते रहे। दुनिया में छोटी सी भूल क्षमा हो सकती है, लेकिन इस मार्ग में कोई लिहाज नहीं। थोड़ा सा भी कर्म रह गया है, 569 विमान तो मिल जाएंगे, लेकिन सिद्ध गति नहीं मिलेगी। सिद्ध गति को पाने के लिए 8 कर्मों का आमूल चूल पूर्ण रूप से क्षय होना परम आवश्यक है। दृष्टि संयम, जो रूप आत्मा में चंचलता पैदा करने वाले, अस्थिरता को जन्म देने वाले, संसार की ओर आकृष्ट करने वाले हैं। बहनों के लिए भी, भाइयों के लिए भी कहा, ऐसे स्थानों पर नहीं जाना, ऐसे दृश्यों को नहीं देखना। इसमें किसका भला होगा, किसको लाभ होगा? उसी आत्मा को होगा। दृष्टि संयम, अंगों पांगों को टकटकी लगा के नहीं देखना। मानो दृष्टि पड़ती है तो एकदम दृष्टि का संयम रखे। जहां पर दृष्टांत दिया जाता है, छोटा बालक और सूरज का दोपहर का समय, जिस बच्चे की आंखें कच्ची है, यदि वो सूर्य की ओर देखेगा, आंखें चुंधिया जाएंगी, उसकी दृष्टि खत्म हो जाएगी। ऐसे ही विपरीत लिंगियों के जो दृश्य है, उनकी ओर टकटकी लगा के नहीं देखना। इससे देखने वाले का ही घात होता है। अनादि काल से जो आत्मा देखी तो रही है, क्या मिला संसार के अलावा? ना तृष्णा मिटी, ना भूख मिटी, ना प्यास मिटी, लेकिन उसके बदले नरक और त्रियंच गति का अनंतवाद सामना जरूर करना पड़ा। जब जिन आत्माओं को इस बात का एहसास हो जाता है,
फिर वो उस ओर अपना ध्यान नहीं देता। साधना करेगा, यही भावना होगी मेरे अंदर ऐसा बल पैदा हो, ऐसी शक्ति पैदा हो, जो भगवान ने मोक्ष का मार्ग बताया है मैं उस मार्ग पर चलूं और इन कर्मों के बंधनों को सदा सदा के लिए तोड़ दूं, नरक आदि दुर्गतियों के स्थानों से सदा सदा के लिए बच जाऊं। और बहुत कुछ खा लिया, बहुत कुछ पहन लिया, बहुत कुछ देख लिया, अब और नहीं चाहिए। जिसको संसार का चाहिए वो दुर्गतियों के लिए भी तैयार रहे, क्योंकि सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। इस चक्कर को तो पार करना है। दुख से बचना है तो सुख का त्याग करना ही होगा। जब तक त्याग नहीं करेंगे दुखों से छुटकारा होगा ही नहीं। दुनिया के लोग कहते हैं तुम धर्म श्रद्धा रखोगे, धर्म करोगे, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। एक संत सुनाते कि स्थानक में बैठे थे ना, तो पढ़ रहे थे, तो बारात जा रही थी, पहना गीत गा रही थी। तो गीत गाते हो ना कुछ दो लाइनें बोली, कर संतान दी सेवा तीन फल मिल जाणगे। कर संतान दी सेवा तीन फल मिल जाणगे। और संत सोचने लगे कौन से फल मिलेंगे। कहते दूध पुत्र पति देवा, तीन फल मिल जाणगे। कौन से? दूध, पुत्र और पति देवा। दुनिया वालों को क्या चाहिए भला? यही चाहिए। लेकिन आप बताओ, भगवती सूत्र के अनुसार, भगवान महावीर स्वामी के अनुसार, कौन ऐसा जीव है जो किसी का अनंत बार पुत्र नहीं बना, पुत्री नहीं बना, पति नहीं बना, पत्नी नहीं बना, माँ नहीं बना, पिता नहीं बना? कौन सा संसार का ऐसा रिश्ता है जो इस आत्मा के साथ हर जीव का एक एक नाता, अच्छा और बुरा, एक दो बार नहीं अनंत बार ना जुड़ा हो, लेकिन फिर भी आत्मा की तृप्ति नहीं हुई और ये ऐसे होने वाली भी नहीं है। जब पता चल जाता ना ये काम नहीं होगा, फिर क्या करते हैं? उसको छोड़ देते हैं। अब कहा जब काम नहीं होगा, संसार के इतने रिश्ते नाते ये तो कभी खत्म होने वाले नहीं है। कब खत्म होंगे? कहते जब आप इनसे मुंह मोड़ लोगे, जब इनसे मुंह मोड़ लोगे। वह चली थी धर्म श्रद्धा का, धर्म का सच में फल क्या है? उसका फल है वैराग्य। क्या है? वैराग्य। वैराग्य का मतलब आसक्ति का दूर होना, अब चाहना नहीं है। दुनिया वाले कहते हैं जेलो जेलो, कहते अब कुछ जरूरत नहीं है। जब मांगते थे तो कोई देता नहीं था, जब से हमने मांगना छोड़ा तो दुनिया वाले आगे पीछे घूमते हैं, जेलो जेलो जेलो। अब कुछ नहीं चाहिए। देख लिया हमने, जिनके पीछे हम घूमते थे उन्होंने केवल तड़फाने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। इसलिए हमने तड़फने से बचने के लिए उनके पीछे घूमना क्या कर दिया? अब छोड़ दिया। अब किसके पीछे घूमना? अरिहंत परमात्मा, पांच परमेष्ठी भगवान, इनका मार्गदर्शन जैसा है उसके अनुसार अब हमने चलना है। अब हमारी कोई इच्छा नहीं, जो भगवान की इच्छा है, जो भगवान का मार्ग है वही हमारी इच्छा है। उसके अनुसार चलोगे तो पक्का है इस संसार सागर को पार कर जाओगे, कोई भी रोक नहीं सकेगा। तो चौथी बात कही दृष्टि संयम। कहते दुनिया के आकर्षणों के पीछे क्या घूम रहे हो, इनसे कभी तृप्ति होने वाली नहीं है। आनंद घन जी का वर्णन आता है, किसी ने कहा
तुम हर समय गुफा में बैठे रहते हो, देखो भला बाहर कितनी सुंदर दुनिया है। कहने लगे जिस दुनिया के अंदर मैं रहता हूं उसके आगे ये दुनिया कुछ भी सुंदर नहीं है। इस दुनिया के अंदर क्या है? जरा और मरण, चार कषाय, अनंतानुबंधी के, अप्रत्याख्यानी के, प्रत्याख्यानावरण के, संज्वलन के, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इस जाल के अंदर फंस करके जीव अनादि काल से भटक रहा है, अनंत दुखों का सामना करना पड़ रहा है। यदि आत्मा 70 नरकों में एक एक नरकावास में अनंत अनंत बार गया है तो किसके कारण से गया है? माला पढ़ने वाले तो नहीं जाते, धर्म ध्यान करने वाले तो नहीं जाते। कौन जाते हैं? जो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इन 5 इंद्रियों के विषयों में भंवरे बनते हैं, वही क्या करते हैं? इन स्थानों पर जाते हैं। और जो भंवरा बनना छोड़ देते हैं, अरिहंत परमात्मा के चरणों का भंवरा बनते हैं, और वह उठते 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 एक दिन सिद्ध गति को भी प्राप्त कर लेते हैं। दृष्टि, संयम, अंगों पांगों की ओर ध्यान नहीं देना। मानो चाहे तो ऐसे रोक लेना जैसे सूरज दोपहर के समय सूरज पर नजर पड़ती है तो एकदम आंखें हटा लेते। और 5वीं बात, जिन स्थानों का वातावरण साधना के अनुकूल नहीं है, जहां पर राग रंग की बातें सुनाई देती, जहां पर दुनिया का हंसना है, रोना है, चिल्लाना है, नाना प्रकार की दशाएं हैं, ऐसा घर हो चाहे कोई स्थान हो, वहां पर उत्सर्ग मार्ग में नहीं रुकना। और मानो कोई ऐसा स्थान नहीं मिलता है तो केवल 1 रात 2 रात और उसके बाद 1 रात का है, 2 रात का मजबूरी है। वो मजबूरी क्या है? वो शारीरिक दशा हो सकती है, बीमारी हो सकती है, वृद्धावस्था हो सकती है, अन्यथा उन स्थानों को छोड़ करके चला जाए। कहते हैं जंगल में रहना इतना बुरा नहीं है जितना उन स्थानों पर रहना बुरा है। कहते वहां पर तो केवल शरीर के नाश का विनाश है की आशंका है जंगल में जंगली जानवरों से, और ऐसे स्थानों पर चारित्र के विनाश की आशंका है। शरीर का विनाश होता है तो अगले जन्म में धर्म पालन करने वाले को उससे बढ़िया ही मिलेगा, घटिया नहीं मिलेगा। लेकिन जिनके चारित्र का विनाश हो गया उनके लिए फिर अच्छे शरीर की कोई संभावना नहीं है। मानो जो अच्छा शरीर क्या, व्यक्तियों का शरीर मिल भी गया तो वो चारित्र हीनता के कारण जो दोष पैदा हुए हैं वहां पर उसकी प्रकृति अच्छी नहीं होगी। प्रकृति अच्छी ना होने के कारण से उसने जो तप संयम पाला है उसका दुरुपयोग होगा, नए से नए पाप कर्मों का उपार्जन होगा और आखिर में त्रियंश नर गति का मेहमान बनना पड़ेगा। ऐसे स्थान का संयम। और 6ठा है भोक्त भोगों को याद नहीं करना, अतीत वो याद करो जिससे आपका वैराग्य पुष्ट हो, विरक्ति भाव बढ़े, धर्म की भावना दृढ़ हो, परिसर सहने में उत्साह आए, उनको याद करो। जिनको याद करने से धर्म के मार्ग में दुर्बलता आती है, कमजोरी आती है, ऐसी बातों को याद नहीं करना। तो जहां पर कहा है जो साधक पूर्व जन्म में गृहस्थ जीवन का भुक्त भोगी रह चुका है उसको संसार के सुखों की ओर ध्यान नहीं देना। वो ध्यान देना उसके लिए क्या होगा? घातक होगा। पूर्व की स्मृतियां जहां पर जिन पाल जिन रक्षित का दृष्टांत दिया जाता है, उन बातों को याद करके वो पुनः रत्ना देवी के चक्कर में फंस गया और अपने जीवन से हाथ धोने पड़े। और ऐसे संयमी आत्मा यदि ऐसे
भोगी जीवन को याद करता है, रोता है, तो अपने विनाश के बीज बो रहा है। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं कर। अब इसके आगे 3 बड़े गुप्तियां और हैं, कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास।